कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं वन्दे विद्यासागरम्। बोलिए आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री भूत बलि सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की मंचासीन समस्त मुनि राजों की अपनी बात कहूं। पौराणिक ग्रंथों में एक कथानक आता है। वह कथानक विद्युत चोर का आप लोगों ने कभी पढ़ा या सुना हो। कोतवाल और विद्युत चोर थे। वो थे तो राजपुत्र, लेकिन उनकी किसी सेनापति के पुत्र से शर्त लग गई कि मैं कभी चोरी करूंगा और तुम कभी मुझे पकड़ नहीं पाओगे। और उस शर्त का ये परिणाम रहा, बचपन में लगी शर्त, कि बड़ी अवस्था आते आते उस राजकुमार ने चोरी के गुणों में वो महारत हासिल किया कि कभी कोई कोतवाल उसको पकड़ नहीं पाया। और अंत में विद्युत चोर का उन्हीं कोतवाल से सामना हो गया। उसी राज्य में आकर के उसने चोरी करना शुरू की, जहां पर जिस कोतवाल से उसकी बचपन में शर्त लगी थी। शर्त लगी तो विद्युत चोर ने अंजन गुटका लगा करके अपने को अदृश्य करके और महाराज का हार चुरा लिया। वो हार देवो पुनीत था, मात्र सम्यक दृष्टि जीव ही उसको छू सकता था। उस हार की खासियत थी, मिथ्या दृष्टि उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। और वो हार विद्युत चोर ने चुरा लिया। कोतवाल ने पकड़ भी लिया। पूरे नगर में अच्छी तरह से खोजबीन करने के बाद कोतवाल ने वृद्ध के ऊपर हाथ डाला कि यही चोर है। और जब उस चोर से पूछा गया तो उसने ना किया। ना करने पर भी नहीं माना तो कोतवाल ने अपनी दंड संहिता का प्रयोग किया। और जब दंड संहिता का प्रयोग किया तो आप कभी आगम ग्रंथों का कथानक उठा करके देखिएगा। आज तो समय बहुत सीमित है। 32 प्रकार के ऐसे दंड उस कोतवाल ने विद्युत चोर को दिए कि जिन दंडों को सहते सहते किसी भी सामान्य व्यक्ति के प्राण निकल जाते। लेकिन विद्युत चोर का प्राण नहीं निकला। उसने सारे दंड समता परिणाम पूर्वक सह लिए। और कोतवाल को पक्का विश्वास है इस बात का कि चोरी तो इसी ने की है। और कोतवाल भी ये देख रहा है कि भयानक से भयानक दिए जाने वाले सारे दंडों को ये कितने सहनशीलता के साथ सहता चला जा रहा है। अंत में जब सुबह हुई और कोतवाल ने ही हाथ जोड़ लिए महाराज के सामने जाकर के कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये निरपराध है और इस निरपराध के ऊपर मैंने 32 प्रकार के महादंडों का प्रयोग किया है। मैं अपने इस शासन और इस पद का यहीं पर निरपराधी को दंड देने के
दंड स्वरूप त्याग करता हूं। तब विद्युत चोर कहता है, हार मैंने ही चुराया। जब वो कहता है कि हार मैंने ही चुराया है, तो कोतवाल को और महाराज को विश्वास नहीं होता। वो सोचते हैं कि इतना सहने के बाद जब मैं खुद बोल रहा हूं कोतवाल होकर के कि ये निरपराधी है, तब ये अपराधी कह रहा है कि अपराध मैंने किया है। और जब विद्युत चोर से पूछा गया कि तुमने ये 32 प्रकार के दंड कैसे सह लिए, तब विद्युत चोर क्या कहता है, आपको सुनना चाहिए। विद्युत चोर कहता है कि मैं अधिगमज सम्यक दृष्टि हूं। अधिगमज सम्यक दृष्टि है, हां। बचपन में मैंने साधुओं के मुख से नरकों का वर्णन सुना था। बचपन में मैंने साधुओं के मुख से धर्म की परिभाषा सुनी थी। मैंने कोई व्रत नहीं लिया, मैंने अपने किसी पाप को त्याग भी नहीं किया, मैंने अपनी चर्या में कोई परिवर्तन भी नहीं लाया, लेकिन मैंने गुरुओं की देशना सुनी। और गुरुओं की देशना सुनने का यह परिणाम हुआ कि बचपन में ही मैंने नरकों का इतना घनघोर वर्णन जब मुनियों के मुख से सुन लिया, और आज जब आप ये दंड दे रहे थे तो मैं प्रत्येक दंड सहता था और एक ही चीज सोचता था कि नरकों में तो इससे भी कितनी घोर वेदना होती है। मुझे तो बहुत कम मिल रहा है, मुझे तो बहुत कम मिल रहा है। और ऐसा सोचते सोचते ही मैंने 32 प्रकार के उन सारे दंडों को सह लिया। 32 प्रकार के सारे दंडों को सह लिया। महाराज, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में आपके आज प्रतिकूलता नहीं आई है, यह बात निश्चित है। आज नहीं तो कल आएगी, क्योंकि संग्राम तो हर घर में चला करते हैं। विरोधाभास ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर मन में नहीं हुआ करता। प्रतिकूलता कल आएगी, उस कल के लिए आज अपने आप को तैयार करें।